अरे बाबा जी क्यों इस कदर परेशान नजर आ रहे हैं? क्या किसी को तलाश कर रहे हैं? आप तो सिर्फ लोगों को घूर घूर कर देख रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहे। आखिर क्या परेशानी है या किसी चीज की जरूरत हो कहिए, आपकी तमाम बातों पर तवज्जो की जाएगी। बेटे क्या कहूँ, मैं तो अपनी परेशानी और घर की खस्ता हाली से बहुत तंग आ चुका हूँ। कई बेटियां बालिग हो चुकी है जिसकी निस्बत के लिए कई सालों से परेशान हूँ। रिश्ते कायदे के नहीं मिल पा रहे हैं और आज भी इसी इरादे से आया हूँ कि मुमकिन है बारी ताला का मुझ पर करम हो जाए और कोई मुनासिब रिश्ता मिल जाए। अगर आप इस सिलसिले में मेरा कुछ ताउन कर सकते हो तो जरूर करें, बड़ी मेहरबानी होगी। आप जमीन वालों पर रहम करेंगे, आसमान वाला आप पर रहम करेगा। अरे बाबा बस इस छोटी सी बात के लिए आप इस कदर परेशान नजर आ रहे हैं। ओफो, आपकी हालतों को मुझे बहुत ही तरस आ रहा है। आप इस इलाके के किसी भी पढ़े लिखे आदमी से मास्टर हजरत मुंतसिब का नाम पूछकर मेरे यहाँ आ जाते तो आपको इतनी जहमत ही न उठानी पड़ती। इस इलाके में तकरीबन सभी लोग मुझे अच्छी तरीके से जानते हैं कि मेरे दो बेटे बिल्कुल नौजवान है और उसके रिश्ते के लिए मुख्तलिफ जगहों से आ रहे हैं। अरे भैया तब तो बहुत ही अच्छा है कि अल्लाह ताला का शुक्र है कि रिश्ता पे हो जाए और मुझे किसी जगह न जाना पड़े। मेरे भाई आप बात यहीं तक कर ले और सारी चीजें यहीं पे हो जाए ताकि मैं इसी वक्त से इंतजाम में लग जाऊं। अरे बाबा आप ठीक सोच रहे हैं, मेरे भी यही राय है। अच्छा तो आप जहेज में क्या क्या देना चाहेंगे ताकि मुझे अंदाजा हो जाए, क्योंकि मैंने अपने बड़े बेटे की शादी की है, उसमें एक मोटरसाइकिल, सिलाई मशीन, बहुत से कीमती सामान मिले हैं और आप तो जानते हैं कि दुनिया बहुत तरक्की करती जा रही है। भला बेटियों की कीमत में गिरानी क्यों नहीं आएगी जबकि बेटे बहुत ही मेहनत से पैदा किए जाते हैं। अरे भैया तब तो अरे भैया इससे बेहतर तो ये था कि आप मिलते ही ना, मैं कहीं और रुक करता। अरे बाबा नाराज मत हो, जरा सुनिए, आखिर क्यों भागे जा रहे हैं? मैंने ऐसी कौन सी बात कह दी जो आपकी बिल्कुल दिल बर्दाश्त हो गई? आप तो तजुर्बेकार आदमी हैं, मैंने आपसे कोई हवाई जहाज या ट्रेन का मुतालबा नहीं किया है, बल्कि इन्हीं चीजों का मुतालबा किया है जो राइज है, ताकि आपके लिए भारी न हो। क्या करूं भाई साहब, मेरे पास तो इतनी वसात नहीं है। मैं सिर्फ 300 की पुरानी साइकिल और 25 रुपए की इस घड़ी का इंतजाम कर रखा था और सोचा था कि इससे काम चल जाएगा। मौलाना साहब देखिए एक नौजवान आदमी से किस तरह लग रहे हैं। और मास्टर जी को अपने आप को क्या समझ रहे हो? तुमने कहा शादी विधि इस्लाम ने के बारे में अपनी घर की लड़कियां समझ रहे हो। आपको मालूम होना चाहिए कि हम लोग तो माशरे के इस्लाम के लिए और दुनिया से झेल कर इसमें खत्म करने के लिए और बल्कि कहता से बात करने के लिए सब और तुम बना लिया है। अरे ऐसा लिखा खुदा से करो। अभी मैं माशरे के सिलसिले से एक कुरान में जाने वाला था, मगर जैसे मेरे अफीस मुझे यह सोच दी कि एक तरह बुरे आदमी से लग रहा है तो मैं दिल से रखा गया और कुरान को मुझ पर लिया की ताकि तुम्हारे दिमाग को ठंडा कर दे। अरे मौलाना साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरी वजह से इतनी तकलीफ उठाई। मेरी तरफ ये 5 रुपये चाय पीने के लिए ले लीजिए और मेरी बेटी की निस्बत किसी लड़के से जरूर कर दीजिए। अरे बाबा जरा थोड़ी देर खामोश रहिए, जरा इधर उधर की बात मत कीजिए, जरा इन मौलाना साहब से बात कर लेने दीजिए। जो कर रहा ऊपर से बात कर रहे हैं। मौलाना साहब आपने जो तर्ज गुफ्तगू अपनाई है मुझे सख्त तकलीफ हुई है। मैं आपसे यह कहना चाहता हूँ कि अगर किसी शख्स काशिफ मकसद न हो के वो दौरे हाजिर के रिवाज के मुताबिक शादी कर सके तो ऐसी शादी की क्या वो शादी न करते। मगर मैं तो यह कहना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों के लिए मेरे मुनासिब है कि वो लोगों से अलग थलग होकर खलवत में जाकर अल्लाह की इबादत करे। दुनिया में दुनिया मेरे भाई आप नाराज हो, मैं सिर्फ आपको नहीं बता रहा हूँ बल्कि मैं एक हकीकत का इजहार कर रहा हूँ जो तुम्हारे लिए खुशन और तुम्हारा मशक से इस्लाम का काम है। सुनो जिंदगी को दुश्मन बना कर रख दिया है और माशरे में नाम होता जा रहा है कि सारी नौकरी पर मौका समझ जाए, उसके नतीजे में निगाह पर जो असर पड़ता है वो रोजे रोशन की तरह आया है।
मौलाना साहब आप बिल्कुल हक बात कर रहे हैं। ये बातें मेरे दिल को लगने वाली है और सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि पूरे सामीन आपकी बात को पसंद कर रहे हैं। क्यों भाई साहब, मौलाना साहब ठीक कर रहे हैं ना? मौलाना साहब, आपने जो निकाह के सिलसिले में जो बातें की और उसका सबूत कुरान और हदीस से पेश किया वो वाकई काबिल तस्लीम है और मैं इससे वाकिफ था, लेकिन मेरी समझ में यही नहीं आता कि आप जो है लेने और देने वाले क्यों रुकते हैं। उसमें तो फायदा ही फायदा है, गरीबी का खात्मा होता है, इक़्तिसादी तरक्की होती है। और जो है से कितने घर ऐसे हैं कितने घर ऐसे हैं जिनके घर में अंधेरा रहता है और जब उसका सागर सरबत से ताल्लुक हो जाता है तो उनका आंगन उजाला हो जाता है, उनका घर जगमगाने लगता है। आखिर इस खुशहाली की मतलब क्या है? चाहिए कि इसका असल सबब निकाह जी है और फिर कौन नहीं चाहता कि उसकी बेटी और दामाद खुशहाल जिंदगी बसर करे। इस जगह सड़ियल बुढ़े ही ऐसे हो सकते हैं, इस जगह सड़ियल बुढ़े ही ऐसे हो सकते हैं जो आप खुद ही 300 और 25 रुपए की पुरानी प्लास्टिक की घड़ी देकर खुद भी तंगी की जिंदगी गुजारते हैं और अपने रिश्तेदारों को भी तंगी में रखना चाहते हैं। जब हमारे पास इतना पैसा ही नहीं है तो क्या हम डाका डालकर या चोरी करके हीरो होंडा का इंतजाम करें? हम किसी गरीब के यहाँ शादी कर लेंगे वो ठीक है, मगर चोरी डकैती मेरी बस की बात नहीं है। तुमको बहुत बड़े हरी साल जो अच्छी तबीयत के इंसान मालूम होते हो, तभी तो जाके सारी खराबियां तुम्हारी निगाह में भरी मालूम होती है। तुम्हारी निगाह तो करके मालदार घराने से रिश्ता हो जाने से आंगन में उजाला आता है, मगर तुमने कभी ये नहीं सोचा कि जेल जाने वाली बीवी एक बच्चे मार सकते स्वर्ग के साथ कैसे रहता है। जब भी कोई बहानी ना चाहती या बिगाड़ पैदा होती है तो वो अपनी जेल के सामान को हवाला देती है, नतीजा स्वर्ग जिंदगी ऐसी रंग बन जाती है और समाज हले को करना एक नियम है कि दुश्वारी मसले बन जाता है, जिसको सुलझाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तुमने तो ये तो सोच लिया कि जैसे गरीबी का खत्म होता है उससे पैसा की होता है, मगर तुम्हारे बेरामी कभी ये ख्याल नहीं आया कि कितने गरीब के बेटियों की तुम्हारे दिल में कभी ये ख्याल तुम्हारे दिल में कभी ये ख्याल नहीं आया कि गरीबों के बेटियों के लिए समान कैसे आएगा। इनके नादान बेटियों पर जमाने के चौबन करने लगेगा और दूसरे अंदर पर गुलाबी के पंख भी की नशा का रक्ष करने लगेगी तो इनका हाथ पीला कौन करेगा? काश तूने तारीख मुताला करके कभी ये भी सोचा होता कि कितने जवान अफराद ऐसे हैं जो अपने माली तबाही को इस अध्यक्ष पर बुला कर शाही नहीं कर पाते। वो सोचता कि आखिर ये लाइन वाले बजट कहाँ से पूरा होगा। अफसोस पर अफसोस, शादी जो कोई खानाबाजी के पैसे समाज जलीमा पर हुआ करती थी आज खाना बर्बादी का मुआवजा बन चुका है। दौलतमंद ने अपने दौर देशों में संसार अन्नत होकर इस्लाम का सबसे पुष्ट डाल किया है, जिसको हमें जो है भुगतना पड़ता है। इसलिए आप विजय संदेश सोचे और फिर कोई लाभ में मौत करे। मौलाना साहब, आपने मेरी जबान हुए तबीज पर देकर चाक कर दिया और ऐसी ऐसी गिराकत और किन्हीं बातें की है। अगर जिंदगी भर आपका शुक्रिया अदा करूं तब भी इसका एहसान न हो पाएगा और सारी हकीकत आज मेरे सामने आश्कारा हुई। आज मैं तौबा करता हूं कि आइंदा से इन जहेज के खतरात से दूर रहूंगा और सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक सादगी के साथ शादी करूंगा। आप मेरे लिए दुआ फरमा दीजिए। ठीक है, अब तक आपको सुन्नत पर चलने की तौफीक अता फरमाए। मौलाना साहब तो कह दे के मेरी बेटी की शादी अपने बेटे के साथ तय कर ले। हाँ भाई जरूर, आपको बाबा की राय रखनी होगी, इसलिए कि एक गोया आपको गोया की नहीं बदल आपको शरीयत हुक्म और उनका हुक्म बाकी हुआ। अरे बाबा, आप घबराइए नहीं, मेरे बेटे का शादी आपकी साहबजादी से कर दूंगा और कुछ भी नहीं लूंगा। बस मुझे लड़की नेक सीरत और बाखलाक होनी चाहिए। मौलाना साहब जरा इंसाफ को भी समझा दीजिए, ऐसा न हो कि कल जब इस जलसे की खबरें शाये करें तो मुझे बददीन साबित कर दे। हाँ भाई जरूर, इस बात बिल्कुल शाये न करें। ठीक है मौलाना साहब, आप जैसा हुक्म देंगे वैसा करूंगा। अच्छा मौलाना साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।